अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आप इस नाम को हमारे टॉपिक को गौर से देखें तो इसकी जो मेन चीज़ आ रही है वो ये है कि सेंट्रल, इसकी जो मेन थीम है वो इस चीज़ पे है कि हमने किसी भी चीज़ की सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करनी है। ठीक है, इस चीज़ को हम दूसरा नाम एवरेज भी देते हैं। ठीक है, इसको हम नॉर्मली तौर पे या इसका छोटा नाम कह लें वो एवरेज भी है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट किस्म के डाटे होते हैं, जिस तरह से किसी भी चीज़ का वज़न हो गया, किसी भी चीज़ के नंबर हो गए, या इस तरह से कोई भी हमारे पास डिफरेंट किस्म का डाटा होता है जिसकी हमने एवरेज मालूम करनी होती है या हमने उसकी सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करनी होती है। तो उसके हमारे पास वैसे डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन उन डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए हम कोई भी उसकी एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। कोई यानी कि अगर हमारे पास 50 का डाटा है या 100 का डाटा है या जितना भी हमारे पास डाटा है 10 वैल्यूज़ का, 20 वैल्यूज़ का, उसको हम उसकी एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। कोई एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं जो कि उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट में। जिस तरह से इंग्लिश में उसके आ गए 8 मार्क्स, एक सब्जेक्ट में उसके आ गए 11 मार्क्स, एक सब्जेक्ट में आ गए उसके 12 मार्क्स और एक सब्जेक्ट में आ गए उसके 9 मार्क्स। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ का डाटा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे, इसकी हम कोई सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 10। ठीक है, तो ये जो 10 है, इससे हमें ये हमारे पास एक इसकी सेंट्रल टेंडेंसी आ जाएगी। ये कोई एवरेज होगी जो कि हमारे इस डाटे को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारे इस डाटा के सेंटर में लाए करेगी, और इस हमारा जो भी डाटा है वो इस वैल्यू के, इस एवरेज वैल्यू के आसपास पाया जाता है। या ये कह लें कि ये हमारी इस डाटे की सेंट्रल वैल्यू है। ये जो डाटा होता है वो हमारा इस एवरेज वैल्यू के इर्द गिर्द मंडला रहा होता है, घूम रहा होता है, जो भी है इस तरह से। ठीक है, तो मेन थीम जो हमारे इस टॉपिक का है या हमारे इस टॉपिक का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमने किसी भी डाटे की हमने कोई भी एक सेंट्रल वैल्यू पता करनी होती है, कि उस डाटे की कोई एक सेंट्रल वैल्यू जो कि हमें बताती है कि हमारा डाटा जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो जिस तरह से अब हमारे पास एक ग्राफ है, उसके ऊपर हम लोग ये डाटा लगाते हैं, ये 8 पे पॉइंट है, ये 9 पे पॉइंट है, ये 12 पे है, ये 11 पे है। इस तरह से जो भी हमारा डाटा होता है, तो हमारी जो एवरेज वैल्यू होती है वो यहाँ पर इसके सेंटर में कहीं ना कहीं लाई कर रही होती है। ओके जी, तो अब चलते हैं हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि जिसे हम एवरेज भी कहते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन है एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द डाटा, कि हमारी कोई एक वैल्यू होगी जो कि हमारे पूरे के पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करेगी। जिस तरह से जो पिछली एग्जांपल मैंने आपको दी थी स्टूडेंट्स के मार्क्स वाली, उसके अंदर जो 10 आंसर आया था एवरेज का, वो हमारे उस पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस डाटे के अंदर तो मैंने ओनली 4 वैल्यूज़ ली थी ना, लेकिन अगर हमारे पास 20, 10, 100, 50 या जितना भी हमारे पास डाटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो या वो छोटा हो, नॉर्मल रेंज का हो, जितनी भी रेंज का डाटा हो, उसको हम एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उस सिंगल वैल्यू को हम एवरेज का नाम देते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि इट इंडिकेट्स द लोकेशन या जनरल पोजीशन ऑफ द डाटा, कि हमारी ये जो एवरेज की वैल्यू आएगी ये हमें बताएगी कि हमारे जो डाटा है उसकी पोजीशन कहाँ पर लाइक आ रही है, क्योंकि वो एक सेंट्रल वैल्यू होती है हमारी एवरेज की। तो इसलिए ये हमें बताएगी कि हमारे जो डाटा होता है वो किस पॉइंट के आसपास लोकेट हो रहा है। और इसके अलावा हमारा दूसरा जो पॉइंट है इसका एवरेज का की प्रॉपर्टी कह लेंगे, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इट लाइज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डाटा। क्योंकि ये एक सेंट्रल वैल्यू है तो इसलिए ये हमारे डाटा के रेंज के बीच में ये कहीं ना कहीं ये लाइक आ रही होगी। ये सेंट्रल वैल्यू इसलिए ये डाटा की पूरी रेंज के सेंटर में कहीं पे लाइक आ रही होगी,
ये हमारी उस रेंज से बाहर कभी भी नहीं जा सकती, हमारी इस एवरेज की वैल्यू। और इसके अलावा इसकी थर्ड पॉइंट या इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम अपने जो डाटा है, कोई भी हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर हम उसकी अरेंजमेंट इधर उधर कर लें या हिला दें तो हमारे पास उस चीज़ की एवरेज सेम ही आएगी, चाहे हम उसे जितना मर्जी शफल कर लें अपने इस डाटे को, हमारी जो एवरेज की वैल्यू है वही सेम आएगी। जो डाटा सेम रहेगा तो उसकी एवरेज भी सेम रहेगी। अगर हम उसका डाटा चेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि उसकी एवरेज भी चेंज होगी, लेकिन विद इन द सेम डाटा हमारी जो एवरेज की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। जिस तरह से हमारा जो पिछला डाटा था उसके अंदर वैल्यूज थी हमारे पास 9, 11, 12 और 8, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो डाटा है इसकी हम चाहे अरेंजमेंट पहले 11, 12 लें हैं, बाद में 8, 9 लें हैं, या इस तरह से 8, 9, 11, 12 कर लें, या जिस तरह से मर्जी हम शफल कर लें, हमारी इस चीज़ की जो एवरेज है वो 10 ही रहेगी, चाहे हम इसे जितना मर्जी शफल कर लें, ठीक है। तो और इसके अलावा ये देखें जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये हमारी जो लोकेशन है उसका बता रही होती है। ये फर्स्ट पॉइंट इसका है कि ये एक सिंगल वैल्यू है, वो एवरेज हमारी बता रही होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे ये डाटा की पोजीशन बताती है कि इस पॉइंट के आसपास या इस पोजीशन के आसपास, हमारी इस एवरेज वैल्यू के आसपास हमारा डाटा लाइक आ रहा होता है। ये वाला पॉइंट है कि इसके जो हमारी डाटे की रेंज है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं लाइक आ रही है। जिस तरह से अब इसकी जो रेंज है वो 8 से लेकर 12 तक है, कि हमारे जो मिनिमम वैल्यू है वो 8 है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है, और इस रेंज के अंदर अंदर हमारी ये एवरेज की वैल्यू लाइक आ रही है। और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि हम इस डाटे को जितना मर्जी अनचेंज कर लें, हमारी जो एवरेज की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। आप इसे शफल करके देख सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप ये वैल्यूज़ ऐड करके, तो इसके अंदर आप इसका एवरेज निकाल लें, इसका आंसर सेम 10 ही रहेगा। जी फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज की टाइप्स की तरफ। तो इसकी जो है 5 टाइप्स हैं, ठीक है, और इसकी 5 टाइप्स, ये 5 तरीक़ों से हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज निकालते हैं। इसकी पहली टाइप है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ये मोस्टली हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते ही अरिथमेटिक मीन से, और इसे हम शो करते हैं AMC, ओके। और दूसरी हमारी टाइप है हार्मोनिक मीन, इसे हम शो करते हैं H.MC। तीसरी हमारी टाइप है जियोमेट्रिक मीन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GM से। उसके बाद आ जाता है मीडियन और उसके बाद मॉड। ये 5 हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, 5 तरीके हैं जिनसे हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बारी बारी ये सारे के सारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगी, और एग्जांपल्स के साथ आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में, इन सारे टाइप्स के बारे में आपको बारी बारी डिफरेंट वीडियोस में आपको इसके बारे में समझाऊंगी। अगर जी फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज की टाइप्स की तरफ। तो इसकी जो है 5 टाइप्स हैं, ठीक है, और इसकी 5 टाइप्स, ये 5 तरीक़ों से हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज निकालते हैं। इसकी पहली टाइप है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। ये मोस्टली हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते ही अरिथमेटिक मीन से, और इसे हम शो करते हैं AMC, ओके। और दूसरी हमारी टाइप है हार्मोनिक मीन, इसे हम शो करते हैं H.MC। तीसरी हमारी टाइप है जियोमेट्रिक मीन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GM से। उसके बाद आ जाता है मीडियन और उसके बाद मॉड। ये 5 हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, 5 तरीके हैं जिनसे हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बारी बारी ये सारे के सारी
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगी और एग्जांपल्स के साथ आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में, इन सारे टाइप्स के बारे में आपको बारी बारी डिफरेंट वीडियोस में आपको इसके बारे में समझाऊंगी।